इंसान इतना भागदौड़ करता है, इतना काम करता है, क्यों? क्योंकि भोजन प्राप्त करने के लिए। और जब भोजन खाने के लिए वो बैठता है, तो फिर उस समय भोजन पे उसका ध्यान ही नहीं होता है। जिस चीज़ के लिए हम इतना भागम भाग किए और जब उसकी बारी आई तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहा उस पे। तो आज मैं आपको 8 ऐसी ही गलतियाँ बताऊँगी, जिसे कि हमें खाते समय नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं, तो खाया हुआ भोजन आपको नहीं लगेगा और फिर आप हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती है कि भागम-भाग में भोजन करना। बहुत से लोग देखेंगे कि भागते-दौड़ते भोजन करते हैं। उनको कोई समय ही नहीं होता है भोजन करने के लिए। जब भी खाना हो तो जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े निवाले मुँह में लिए और इधर-उधर 1-2 बार किए और निकल गए। तो इससे क्या होता है, आप खाते जो भी हैं लेकिन वो आपके शरीर को उतना लगता नहीं है। आप भले कम चीज़ें खाइए लेकिन वो आपके शरीर को लगे। तो इसीलिए कभी भी भागम-भाग में खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि बहुत ही शांति से, ध्यान से भोजन करना चाहिए। दूसरा गलती है, भोजन करते समय बहुत से लोग बहुत सारे पानी पी लेते हैं और ये तो बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। जो लोग भोजन करते समय पानी पी लेते हैं, उनके शरीर में वह भोजन और पानी दोनों ही जहर के समान हो जाता है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि बिना पानी का भोजन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस आदत से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उस समय में जब आप भोजन कर रहे हैं, तो उस समय आपका जो जठराग्नि होता है, वो तीव्र होता है और जब आप उसमें पानी डाल देंगे, तो फिर मंद हो जाएगा, तो आपका खाना पचेगा कैसे? तो इसीलिए उस समय पानी ना पिए। अगर आपको पीना ही है, तो आप खाने के बीच में 1 या 2 घूँट हल्का-सा गर्म पानी पिए, उससे ज़्यादा पीने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, काँटा चम्मच से भोजन करना। जब हम हाथ से भोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हाथ से खाते हैं, तो एक तो हमें ये पता होता है कि ये भोजन गर्म है या ठंडा है, तो उस हिसाब से हम भोजन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम भोजन करते हैं, तो उस समय में जब हम हाथ से उस भोजन को स्पर्श करते हैं, तो हमारे माइंड को ये साइन मिल जाता है कि अब भोजन आने वाला है। तो उसके लिए पूरा शरीर तैयार रहता है उस भोजन को एक्सेप्ट करने के लिए और इस तरह से जब वो भोजन हमारे भीतर जाता है, तो हमारे लिए अमृत बन जाता है। तीसरा पॉइंट है, टीवी, मोबाइल देखते हुए भोजन करना। आज के समय में चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, हर कोई टीवी, मोबाइल को देखते हुए ही भोजन करते हैं और उस समय उन्हें कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, भोजन पे तो कोई ध्यान ही नहीं होता है। जबकि भोजन खाते समय में अगर हम टीवी, मोबाइल पे ही ध्यान लगाए रखेंगे, तो हमें भोजन का टेस्ट कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हमें टीवी, मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बल्कि आप 10-15 मिनट अगर नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बाद में देख लीजिए। खाते समय टीवी, मोबाइल को बंद रखिए। अगर आप उस भोजन को शांतिपूर्वक नहीं खाते हैं, तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए भोजन को शांति से खाइए और टीवी, मोबाइल के बिना खाइए। पॉइंट है, ईश्वर को भोग लगाए बिना खाना। जैसे ही भोजन सामने आता है, लोग उसे जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास भोजन आए, तो सबसे पहले आप उसे ईश्वर को अर्पण कीजिए, फिर उसे प्रसाद समझकर खाइए। अगर आप ऐसी आदतों को डाल लेंगे, तो देखिए कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। बातचीत करके भोजन करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे भोजन करने बैठते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बातचीत करते हैं। बातचीत करते समय हमारा ध्यान भटक जाता है और हमें याद भी नहीं रहता कि हम भोजन ही कर रहे हैं। तो इसीलिए बातचीत मत कीजिए, बल्कि मुंह बंद करके धीरे-धीरे चबाकर अच्छी तरह से खाइए। आप जितना ही अधिक अच्छे से बिना बातचीत किए हुए का खाएँगे, उतना ही वो भोजन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजन करना। बहुत से लोग पूरे यहाँ तक भोजन कर लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। तो ऐसा खाना ठीक नहीं है। आप आधा पेट भोजन कीजिए और 1 भाग रखिए पानी के लिए और 1 भाग हवा के लिए। तो ऐसा भोजन जब आप करेंगे, तो आपका शरीर, मन सब हल्का रहेगा, आपको आलस्य नहीं आएगी। तो भोजन तो हमारा ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें। उसके बाद का पॉइंट है, चबा-चबा कर भोजन करना। हमारे मुँह में ही दाँत है, हमारे आँत में दाँत नहीं है। तो इसीलिए
हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ईश्वर ने हमें 32 दांत क्यों दिए हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा। अगर हमें नहीं चबाना होता तो ईश्वर इतने सारे दांत क्यों देते हमें। तो इसीलिए जब भी आप भोजन करने बैठें तो उस भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं, जब तक कि वो मुंह में पूरे लार के साथ में पेस्ट न बन जाए, उसे अंदर मत कीजिए। जब आप इस तरह से भोजन करेंगे तो देखिए कि ये भोजन आपके लिए अमृत के समान हो जाएगा। यहाँ है, इससे बचने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन हमारे लिए बहुत ही अधिक मायने रखता है। तो इसीलिए इस तरह से भोजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।